हमने पहले भी जिक्र किया, मोदी हुकूमत जो है जी वो एक घबराहट का शिकार है और उनकी पॉलिसी में कोई क्लैरिटी नहीं है, जिसकी रिफ्लेक्शन अभी आप देख रहे हैं। ये राब्ते जो हुर्रियत के साथ थे, ये एट सर्टेन टाइम्स तो इंडियन गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट किए, खुद करवाए। जब भी हमारे प्राइम मिनिस्टर मुशर्रफ साहब भी गए, उसके अलावा भी जो विजिट्स हुए जाते रहे, फॉरेन मिनिस्टर्स विजिट करते रहे, फॉरेन सेक्रेटरीज इंडिया जाते रहे, तो उनकी मुलाकातें हुर्रियत रहनुमाओं से होती रही हैं, बल्कि हमेशा होती रही। बिल्कुल। तो ये तो कोई नई बात है नहीं। हमारा मौक़िफ़ ये है कि जम्मू और कश्मीर के मसले में 3 स्टेक होल्डर हैं, पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है और सबसे ज़्यादा कश्मीरी हैं, इनका फैसला होना है। तो उनसे बात होगी तभी फैसला होगा। ये घबराहट का शिकार और लैक ऑफ क्लैरिटी जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने सितंबर में चिट्ठी भेजी थी मोदी साहब को, उसमें बड़ी वजाहत से लिखा गया था कि पाकिस्तान बातचीत करने को तैयार है हर मौजू पे। ज़ाहिर है बुनियादी तो जम्मू और कश्मीर का मसला है, इसके अलावा भी तमाम मौजूआत पे, सार्क भी जिसमें शामिल था, जिस पे एक दिन वो हाँ कर गए, अगले दिन वो उससे पीछे हट गए। तो उन पास लैक ऑफ क्लैरिटी है। वो कहते हैं उनके इलेक्शंस हैं, हम उन्हें यही कहते हैं कि आप अपने इलेक्शंस अपने मुल्क के अंदर लड़ें, उसमें हमें ना घसीटें। ये हमारी पोजीशन है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, भारत ने बरतानवी हुकूमत से भी एहतजाज किया और कहा कि भारत हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हमारा दोस्त मुल्क है, हमें उम्मीद है कि दिल्ली के खदशात को जो बरतानिया है वो समझेगा, इस हवाले से मुनासिब कार्रवाई करेगा। आपको लगता है कि जो बरतानिया है वो इस सारे मामले में न्यूट्रल रहेगा? यकीनन जी, बरतानिया ह्यूमन राइट्स को अपहोल्ड करता है। इस वक्त जो ग्रेव और ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं, जो हिंदुस्तान की काबिज फौजें मकबूजा जम्मू और कश्मीर में कर रही हैं, वो एक लम्हा ज़िक्रियां हैं सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए। और जम्मू और कश्मीर तो वैसे ही पार्टीशन का एक अनफिनिश्ड एजेंडा है और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडा पे भी है और उसकी करारदादें हैं जो इम्प्लीमेंट नहीं हुई हैं। इशू सिर्फ इतना ही है कि जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन जिसका पाकिस्तान एक तवातर से जिक्र करता रहता था, पिछले साल जून में हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट इसमें आई बड़ी तफसीली, और उसके बाद यूके के पार्लियामेंट की रिपोर्ट आई APPKG की, और अभी 19 फरवरी को ब्रसल्स में एक पब्लिक हेयरिंग यूरोपियन पार्लियामेंट कर रही है। तो एक तवातर से ये इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये इश्यूज उठाए जा रहे हैं, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन, साइलेंट गन्स का इस्तेमाल, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, ब्लैक लॉज जो लगाए गए हैं, ये जुल्म है जो रवा रखा जा रहा है, उसको डॉक्टर साहब, तहरीक इंसाफ की जब से हुकूमत आई है, उनकी हुकूमत के आने के बाद से जो मसला कश्मीर है, इस पर एक ख़ास फोकस है, ख़ास तवज्जो दी जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा में भी ये मसला उठाया गया, अब बरतानिया में एक कॉन्फ्रेंस का जो इनेकाद किया जा रहा है। यकीनन पाकिस्तान कोशिशें तो कर रहा है, लेकिन भारत को मुज़ाकरात की टेबल पर लाने के लिए भी मुस्तकबिल में कोई मज़ीद इक़दामात करेगा पाकिस्तान? ज़ाहिर है किसी भी मसले का हल टेबल टॉक्स ही होते हैं, मेज़ पर ही मसले सारे हल होते हैं, बड़ी सी बड़ी जंगें भी जो है वो टेबल टॉक्स पर ही आकर सब मसले हल होते हैं। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान इन फ्यूचर इस पर सोचेगा मज़ीद? पाकिस्तान का मौक़िफ़ तो बड़ा वाज़ेह है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, हिंदुस्तान रिलक्टेंट है। ये अब हिंदुस्तान को फैसला करना है कि वो इस पे आगे कैसे बढ़ना चाहते हैं। हमारी पोजीशन तो बड़ी कंसिस्टेंट है, पहले भी यही थी कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं और बातचीत से मसलों को हल करने की कोशिश करेंगे। आज भी यही है, चाहे वो कश्मीर का मसला है, सियाचिन का है, सर क्रीक का है, इंडस वाटर्स का है, बस तमाम मामला जो हैं हमने इस पे कहा कि हम बातचीत से, ये फैसला हिंदुस्तान को करना है कि वो आगे कैसे चलना चाहते हैं, कि उनकी डोमेस्टिक पॉलिसी जो है उसको किसी तरह ओवरकम करके। एक बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है कि जितना बड़ा मुल्क है और उनकी सारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है। लेकिन डॉक्टर साहब, भारत तो हमेशा से कहता आ रहा है कि मुज़ाकरात करें, लेकिन उस एजेंडे में कश्मीर शामिल नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे मुज़ाकरात कश्मीर के बगैर मुकम्मल ही नहीं हो सकते। तो ये तो एक डेडलॉक ऐसा है जो बज़ाहिर लगता है कि शायद कभी ख़त्म नहीं हो सकता। ये फैसला उनको करना है। वैसे ऐसा नहीं है कि कश्मीर शामिल नहीं होना चाहिए,
لاہور کے بعد جو معاملات ہوئے، لاہور ڈیکلیریشن جو بس یاترا تھی اس میں کشمیر یقیناً شامل تھا۔ واجپئی صاحب جب 2004 میں آئے، اسلام آباد ڈیکلیریشن ہوا، اگین کشمیر، جموں اور کشمیر شامل تھا۔ اور ابھی بھی 2015 جو آخری اٹیمپٹ تھی ہمارے فارن آفس میں، سشما سوراج جی آئی تھی، کمپریہنسو بائی لیٹرل ڈائلاگ پہ اگریمنٹ ہوا اور اس میں جموں اور کشمیر شامل تھا۔ ہمارے ان کے آج تک کبھی ہماری ان سے ایسی بات چیت نہیں ہوئی جس میں جموں اور کشمیر شامل نہیں۔ یہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ اس کے مسئلے کا حل ہم اس میں تلاش نہیں کر سکے، اس کے لیے بڑی کوشش، بڑی محنت کرنی پڑے گی۔ ہم اپنی جگہ پر کھڑے ہیں، کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایک بات بڑی اہم ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ تو کہنے کی حد تک ہے، یہ ساری بات کشمیری اپنے خون سے لکھ رہے ہیں، جس کو ہم آنر کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، بالکل، اور ہم ان کے ساتھ کھڑے اور ہمیشہ کھڑے رہیں گے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ